बिहार बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को मैच कीजिए। डेट ऑफ बर्थ यानी जब कोई राइटर पैदा हुए और डेट ऑफ डेथ यानी कि जब उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। इससे मैंने एक बहुत सिंपल तरीके से आप बच्चों को समझाने की कोशिश की है, एक ट्रिक से। आइए उसे जानते हैं। सबसे पहले पोइट्री सेक्शन में चलते हैं, जहां पे पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके राइटर हैं, इसके पोइट हैं जॉन डन, जिनका बर्थ हुआ 1572 में और इनका डेथ हुआ 1631 में। अब आपको इनका नाम, इनका बर्थ और इनका डेथ इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। आप इनके नाम के शुरू के 3 अल्फाबेट को, या और ज्यादा आसान करना है तो सिर्फ पहले अल्फाबेट को आप ले लीजिए। जैसे मैंने यहां पे शुरू का 3 अल्फाबेट लिया है JOH, और इनका जो बर्थ है उसका जो लास्ट का जो नंबर है 1572, इसमें से मैंने लास्ट के 2 डिजिट को लिया है 72, और इनके डेथ के लास्ट का 2 डिजिट 31 लिया है। तो यहां से 72 लिया गया और यहां से 31 लिया गया और यहां पे लिख दिया 31। तो अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अगर आपने JOH जो 7231 7231 याद रखा तो एग्जाम में जैसे ही इस चैप्टर का नाम दिया होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आपको मैच करने के लिए दिया हुआ होगा बहुत सारे इस तरह के अल्फा से न्यूमेरिक वर्ड्स। तो आप अगर 7231 याद रखेंगे तो ये जो 72 है ये हो गया शुरू का बर्थ का हो गया, और ये जो लास्ट का 31 है ये हो गया डेथ का। तो आप मैच कर सकते हैं इन डिजिट के, इन नंबर्स की मदद से। आपको इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और इसके ऑथर हैं, इसके पोएट है वॉल्ट व्हिटमैन, जिनका बर्थ हुआ 1819 में और इनका डेथ हुआ 1892 में। तो हम शुरू के 3 अल्फाबेट को ले लेते हैं WAL वॉल, जिससे आपको इस चैप्टर के पोएट का नाम मेमोराइज करने में आसानी हो। और लास्ट का 2 नंबर, यहां से भी लास्ट का 2 नंबर ले लिया, तो यहां से 19 लिया और यहां से 92 लिया। तो वॉल 1992 आप याद रखेंगे तो आपको ये याद रखना आसान हो जाएगा। इसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, जिनका जन्म 1819 और 1892 में इनकी मृत्यु हुई। तो शुरू के आपको 2 डिजिट को याद नहीं रखना है, लास्ट के 2 डिजिट को याद रखना है। क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग होता है तो आप लास्ट के 2 डिजिट से समझ जाएंगे कि हमें कहां पे मैच करना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके पोएट है WH आउडेन, जिनका बर्थ हुआ 1907 में, इनके डेथ हुई 1972 में। तो हम शुरू के 2 अल्फाबेट को यहां पे लिया है WH, यहां से 07 और यहां से 73। तो अब आपका ऐसे याद रखना होगा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जो राइटर हैं शॉर्ट में आप 2 अल्फाबेट याद रखिए WH। जैसे ही आपको दिखेगा WH आउडेन, आप समझ जाओगे कि ये WH आउडेन का ही शॉर्ट यहां पर लिखा गया है 2 अल्फाबेट में WH। इनका बर्थ का लास्ट का 2 डिजिट और डेथ का लास्ट का 2 डिजिट आपको मेमोराइज करना है WH 0773। जैसे आपने बाइक पे नेम प्लेट देखा होगा, नंबर प्लेट आपने देखा होगा, नंबर प्लेट में जिस तरह से लिखा होता है वैसे अगर आप इस ट्रिक से याद रख लोगे तो आपको इसके पोएट का नाम
इसका बर्थ और इसका डेथ याद करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट आ जाए ओड टू ऑटम, और इसके पोएट हैं जॉन केट्स, जिनका बर्थ हुआ 1795 में और इनका डेथ हुआ 1821 में। और अब यहां पे दो वर्ड मैंने लिया है, जे ओ, और यहां से के लिया है, चूंकि आप सबसे पहला जो पोएम है उसके राइटर थे जॉन डन, तो दोनों का नाम मैच नहीं कर जाए, इस वजह के शुरू के यहां पे दो लेटर लेके यहां पे एक अल्फाबेट लेके इनका बनाया है जे ओ के, और इनके भी बर्थ का लास्ट का 2 डिजिट और डेथ का लास्ट का 2 डिजिट को यहां पे लिख करके जोक 9521 ऐसे याद रखेंगे। ओ टू ऑटम, उसके बाद जोक 9521। एन एपिटाफ, इसके राइटर हैं वॉल्टर डी ला मेर, जिनका बर्थ हुआ 1873 में और इनका डेथ हुआ 1956 में। तो इनके शुरू के 3 डिजिट को ले लें, WAL, और लास्ट का यहां पे 2 डिजिट और यहां का लास्ट का 2 डिजिट, तो 7356, तो ये हो जाएगा वॉल 7356। तो ये वॉल्टर डी ला मेर का डेट ऑफ बर्थ और ये हो जाएगा डेट ऑफ डेथ। और नेक्स्ट है द सोल्जर, इसके पोएट है रूपर्ट ब्रूक, जिनका बर्थ हुआ 1887 में और इनका डेथ हुआ 1915 में। तो अब आपने यहां पे शुरू का 3 अल्फाबेट ले लिया, रूप 87 यहां से पिक किया, 15 यहां से पिक किया, तो ये हो गया रूप 8715। नेक्स्ट है मैकावेटी द मिस्ट्री कैट, और इसके राइटर हैं, इसके पोएट है TS एलियट, जिनका बर्थ हुआ 1888 में और डेथ हुआ 1965 में। तो यहां से 2 अल्फाबेट ले लेना है, TS, यहां का 88 आ गया और यहां का 65 आ गया, ये हो गया TS 8865। फायर हिम, इसके पोएट है KKN दारूवाला, जिनका जन्म हुआ 1937, इनके डेथ का कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है चैप्टर में, इसलिए यहां पे ब्लैंक कर दिया गया। तो इनका सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ ही याद रखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट ले लिया 37, जो कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ नहीं है, इसलिए यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो केक 37। नेक्स्ट पोएम है स्नेक, जिसके पोएट है DH लॉरेंस, इनका बर्थ हुआ 1885 में और इनका डेथ हुआ 1930 में। तो आपने शुरू का 2 अल्फाबेट ले लिया, DH, और यहां से 2 85 और यहां से 2 डिजिट 30 को लेके DH 8530 याद रखा, जिससे ये आपको आसानी होगी कि स्नेक के जो पोएट है DH लॉरेंस, तो DH अगर आपने याद रखा, स्नेक पोएम DH, तो DH लॉरेंस पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो आप इन 2 डिजिट के मदद से पकड़ सकते हैं, और यहां पे ये इनका आखिरी का 2 डिजिट बर्थ हो गया, आखिरी का 2 डिजिट यहां पे डेथ हो गया। फिर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसके लिखने वाली हैं कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ, इनके डेथ का कोई भी डिटेल नहीं है, इसलिए यहां से 3 अल्फाबेट कम लेके हम यहां के 2 डिजिट को जोड़ेंगे 34, तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, होप सो आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।